हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार आस्था क्लासेज को। आज फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो जानते हैं मित्रों कि 10th क्लास का प्रतिदिन क्लास रात के 9 बजे होता है, तो आप लोग जोड़ना ना भूलें और प्रत्येक दोस्तों को जोड़ लें। तो आज हम क्लास करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, सब्जेक्टिव के लिए तैयार हुई। तो अब हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, बताइए। सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, ये क्वेश्चन है और इसका जो है से जवाब दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। देखिए, सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। आंसर में है सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित है। हमने देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से लिखी है, इसको आप ध्यान सुनिए। सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का साझेदारी है। क्या कहा जा रहा है, जो साझेदारी है ना सत्ता में, उसका तरीका अलग अलग क्या हो सकता है। साझेदारी करने का तरीका है ना यार। विधायिका होती है, एमएलए का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है। अब जानते हैं ना, एमएलए चुनाव, विधानसभा का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है ना, सांसद का चुनाव होता है ना, लोकसभा का चुनाव होता है। तो मतलब इस सत्ता में साझेदारी करने का कोई तरीका है कि नहीं, क्योंकि जनता में से चुन के ही जाते हैं लोग, है ना, जनता में से चुन के जाते हैं। तो विधायिका होती है यार। इसी में से कोई मंत्री बनता है, क्या बनता है, मंत्री। उसको क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका दो स्तर की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। एक स्थायी होता है और एक अस्थायी कार्यपालिका होता है, ठीक है। तो अस्थायी जो कार्यपालिका होता है ना मित्रों, अस्थायी कार्यपालिका जो होता है वो क्या होता है, जो एग्जाम पास करके जाते हैं, जैसे एसपी हो गया, डीएम हो गया, दरोगा हो गया, बीडीओ हो गया, सीओ हो गया, कर्मचारी हो गया, मास्टर हो गया, ये सब क्या है, कार्यपालिका हैं। लेकिन ये स्थायी कार्यपालिका है। और अस्थायी कार्यपालिका कौन होते हैं, जो 5 वर्षों के बाद इसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है और जाकर फिर से बनता है मंत्री, उसको कहा जाता है अस्थायी कार्यपालिका। जैसे शिक्षा मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, आपका स्वास्थ्य मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, ये सब कौन होते हैं, मंत्री जी, या अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, है ना। तो सब विभिन्न अंग है ना, सरकार के विभिन्न अंग है जितने। और जब किसी प्रकार की अगर गलती होती है, गड़बड़ी होती है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है, न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है। तो पहला बात तो यह हो गया भाई जी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का साझेदारी है ना, जिसकी वजह से काम चलती है। अगला देखिए, सरकार के बतलाइए विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन के बीच सत्ता का साझेदारी। सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन के बीच सत्ता का क्या है, साझेदारी। तो आप देख सकते हैं ना मित्रों, अलग अलग तरीका में दूसरा तरीका क्या है, सरकार के विभिन्न स्तर क्या क्या हो सकते हैं, केंद्र स्तर हो सकती है, राज्य स्तर हो सकती है, स्थानीय स्वशासन हो सकता है ना। तो केंद्र स्तर, राज्य स्तर है ना मित्रों, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्वशासन के बीच क्या सत्ता के विभाजन। केंद्र स्तर पर होता है ना, केंद्र बनते हैं शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, विदेश मंत्री, ये सब केंद्र में होते हैं ना, रेल मंत्री। फिर राज्य बनते हैं शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब होते हैं। फिर गांव पर बनते हैं ना, मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, पंचायत समिति बनते हैं, जिला परिषद बनते हैं, ये सब होते हैं ना स्थानीय स्वशासन पर। तो भाई बदलाव सत्ता के में एक तरह की साझेदारी ही है ना, सरकारी विभिन्न स्तर पर करके, है कि नहीं। अगर एक स्तर पर रहता है केवल केंद्र स्तर पर, हालांकि साझेदारी का उतना महत्व नहीं रह जाता है ना, एक ही राजा केवल रहेगा। इसलिए ना शासन को ना विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया था कि प्रत्येक लोगों का विकास हो, क्योंकि एक जगह से सबका विकास होना संभव नहीं था, इसलिए ग्रामीणों तक भी बनाया गया प्रधान को। तीसरा नंबर देखिए, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, रंग, नस्ल के आधार पर बना विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की क्या होती है, साझेदारी होती है। धर्म हो गया, भाषा हो गया, जाति हो गया, क्षेत्र हो गया, रंग हो गया, नस्ल के आधार पर बना विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का क्या होती है, साझेदारी होती है। तो बदलाव, धर्म के आधार पर भेदभाव करोगे तो साझेदारी होगा। भाषा के आधार पर अगर भेदभाव किया जाएगा एक नागरिक का दूसरे नागरिक से, कभी साझेदारी होगा। जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा, रंग के आधार पर किया गया, नस्ल के आधार पर कर दिया जाएगा। नस्ल है ना, निग्रो मतलब
काला गोरा इस सब के आधार पर भेदभाव करोगे तो क्या होगा यार। ये सब कभी सत्ता में हिस्सेदारी को कभी प्रोत्साहित करेगी, कभी नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये तीनों बात अपना ध्यान दीजिए। पहला विधायक का पालिका न्यायपालिका वाला बीच होना चाहिए, फिर केंद्र राज्य स्थानीय स्वशासन पर होना चाहिए, और तीसरा बात धर्म भाषा जाति क्षेत्र रंग नस्ल सब के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब सत्ता में हिस्सेदारी के जो है ना अलग अलग तरीका है, ये सब समझदारी रखो ये सब चीज पर, ठीक है। तो आज के वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हमको पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना। अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। अब इस YouTube चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अब तैयार है, प्रतिदिन 9 बजे तैयार रहिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।